दोस्तों एप्पल ने वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2026 के अंदर शीरी एआई वाला लॉन्च कर दिया है। इसके लिए इन्होंने गूगल के साथ में पार्टनरशिप करी है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट तब आया कि ये यूरोप के अंदर अपने आईफोन या आईपैड के अंदर शीरी एआई फीचर को डालने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन का डिजिटल मार्केट एक्ट है उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, फिर कोई चार्जेज वार्जेज इनके ऊपर लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एआई असिस्टेंट होगा शीरी एआई जो है वो आईफोन के डेटा को लेगा और भी कई एप्लीकेशन के डेटा को लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेस देना पड़ेगा यूरोप के अंदर रहने वाले यूजर्स को, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी रिस्क बढ़ सकता है और उससे एप्पल ही फंस जाएगा। जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं जी, अभी तो हम यूरोप के अंदर इस शीरी एआई को लॉन्च नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ बाकी कंट्रीज को हम अपने रोल आउट प्लान के अंदर रख रहे हैं जहाँ पर यूरोपियन यूनियन जैसी रेगुलेशंस नहीं है। दोस्तों आपने कोई वेब सीरीज या मूवी देखी होगी जिसके अंदर अमीर लोग पैसे लगाते हैं कि ये काम करवा के दिखाओ किसी भी बंदे से, तो इस तरीके की चीज़ें अब pump.fun का गो नाम का एक फीचर है वो करवा रहा है। दरअसल ये क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कुछ भी टास्क कंप्लीट करने के लिए, मतलब वियर्ड से वियर्ड टास्क करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक इंडियन शख्स ने अपने सर पर बाउंटी वर्क भी लिखवा लिया, क्योंकि $3000 का रिवॉर्ड मिलना था उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए के समथिंग में हो जाते हैं कि अगर तुम अपने माथे पे टैटू करवा लेते हो बाउंटी वर्क तो तुम्हें 2.5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो एक शख्स ने करवा दिया, उसके बाद में वीडियो प्रूफ भी अपलोड करके दिखा दिया, कई सारे दूसरे लोगों ने भी यही सेम चीज़ करके दिखा दी। तो मतलब जो पहले आया उसको मिलेंगे ना पैसे, तो उस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो रही है। किसी को कह दिया कि जाओ किसी मर्डर केस से जुड़ी हुई फैमिली का इंटरव्यू लेके दिखाओ पैसों के लिए, तो वो कोई करने जा रहा है। यहाँ पर पब्लिक स्टंट करने को कहा जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है आप अपना सर मुंडवा दो, किसी को कहा जा रहा है पब्लिकली नंगे घूम लो, किसी को कहा जा रहा है कुछ डेंजरस स्टंट कर दो, कुछ अनएथिकल वर्क भी करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप सोच नहीं सकते कि हद कहाँ तक है यहाँ पर पैसों के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग कुछ भी करवा रहे हैं पैसे देके कि भैया ये इतने पैसे मैं दूंगा तो ये करके दिखा दे। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और कई सारे लोग इसे ब्लैक मिरर जैसी जो वेब सीरीज़ आई थी उस तरीके का कह रहे हैं कि ये तो वेब सीरीज़ थी, लेकिन यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जो अमीर लोग हैं बस वो पैसे लगा रहे हैं कि देखते हैं बंदर किस तरीके का नाच दिखा रहा है पैसों के लिए, और यहाँ पर बंदर वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं अजीबो गरीब से। दोस्तों यूएस के अंदर अब उन लोगों के लिए भी रहना मुश्किल है जिन्होंने यूएस की सिटीजनशिप ले रखी है। मतलब कोई इंडियन वहां पर गया रहा, उसके बाद में उसको यूएस की सिटीजनशिप मिल गई, लेकिन अब ऐसे 17 लोगों की सिटीजनशिप कैंसिल की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा, जिन्होंने ये पाया है कि ये जो इमिग्रेंट थे इन्होंने कुछ इलीगल चीज़ करी है, कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर ये इन्वॉल्व थे जिसमें फ्रॉड हुआ है, कोई क्राइम हुआ है या झूठ बोला है सिटीजनशिप पाने के लिए। तो यहाँ पर इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन नीरज शर्मा, जो कि न्यू जर्सी के अंदर एक स्टाफिंग कंपनी भी चला रहे थे, 2017 में इनको यूएस की सिटीजनशिप भी मिल गई थी, लेकिन जो एक कंपनी चला रहे थे उसके अंदर इन्होंने 11 फेक H1B वीज़ा लगवाए थे दूसरों के। तो ये पाया गया यहाँ पर, जिसके बाद में अब इनकी खुद की सिटीजनशिप खतरे में है, जहाँ पर अब इनका कोर्ट केस चल रहा है, जो कि मतलब इमीडिएटली तो इनकी सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी, लेकिन इस प्रोसेस को चालू कर दिया गया है जहाँ पर टोटल 17 जने हैं जिनकी जो यूएस की सिटीजनशिप है वो छीनी जाएगी और इनको इन्हीं की कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा। आप सोच के देखो, पहले तो वो लोग डर रहे थे जो कि वहाँ के सिटीजन नहीं है और वहाँ पर किसी तरीके से पहुँच गए, अब उनको डिपोर्ट किया जा रहा था। अब तो मतलब जो सिटीजनशिप ले चुका है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों फिनलैंड ने अपने देश का टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंपेन लॉन्च किया है। दरअसल इन्होंने नॉर्थन फिनलैंड के फेमस स्की रिजॉर्ट टाउन लीवी के अंदर 20,000 यूरोज यानी कि लगभग 20 से 22 लाख रुपए का गोल्ड बार कहीं पर छुपा रखा है, जहां पर इसको टूरिस्ट को ढूंढ कर निकालना है। तो ये ट्रेजर हंट मिडनाइट सन हंट के नाम से जाना जा रहा है, जो कि 18 जून से शुरू किया जाएगा। पार्टिसिपेंट को कुछ क्लू भी दिए जाएंगे कि आप इन क्लू को फॉलो कर सकते हो, इन ट्रेल्स को फॉलो कर सकते हो, टूरिस्ट स्पॉट पे जा सकते हो। लैंडमार्क भी बना रखे हैं जहां पर आपको हिडन गोल्ड बार मिल सकते हैं और आप पहुंच सकते हो उसके बाद में वो आपके हो जाएंगे। दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल कॉमेडियन परनीत मोरे के बारे में तो आपको मालूम होगा, जो कि बिग बॉस के अंदर भी गए थे। उनके शो के अंदर हिमांशु झांगरा नाम का एक बंदा आया था, ये वीडियो कई सारे लोगों ने देखी भी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ। मैं यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा।
पीक गुड़गांव कंटेंट। यहाँ पर जो 370 रुपए का इन्होंने बात बोली है वो कई सारे लोगों को सही नहीं लगी है, इंक्लूडिंग इनकी कंपनी के फाउंडर। सात्विक डिजाइन नाम का एक कंपनी के अंदर ये काम करते थे, जहां पर ये वेब डेवलपर के तौर पे काम कर रहे थे। यहाँ पर कंपनी ने इंटरनल मीटिंग बिठाई इनके लिए कि भैया फीमेल को भी बिठाया कि ये सही था गलत था, और सारा मीटिंग कर कुरा के इनको फायर कर दिया गया है इस कंपनी से कि भैया हम मानते नहीं हैं इन बातों के अंदर, जिस तरीके की बातें इन्होंने बोली, जिसकी वजह से हम इसे फायर कर रहे हैं। Hi everyone. Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Jangra. Like many of you, I came across the clips that have been circulating online. Let me be very clear. The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something our company stands for. And they certainly should not be influencing young minds. That is why we have decided to part ways with Himanshu. दोस्तों, दिल्ली के मालवीय नगर के अंदर एक भयानक आग लगी थी होटल के अंदर, जहां पर 21 लोगों की जान चली गई। यहां पर कई लोगों की जान बचाई भी गई, जहां पर फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही रियाजुद्दीन मंसूरी, जिनकी मैट्रेसेस की दुकान थी और इसी के अंदर एक अरमान नाम के शख्स भी काम करते थे, उन्होंने अपनी दुकान के 20 से 25 मैट्रेसेस जो गद्दे होते हैं वो रोड पे बिछा दिए। जो 2-3 मंजिल से लोग कूद रहे थे उनकी जान बचाने के लिए, जहां पर इनके जो मैट्रेसेस थे सबकी जान बचाने के बाद में खराब हो गए थे। ये 1.5 से 2 लाख रुपए के गद्दे थे, जिसका कंपनसेशन अब ये गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि हमने जो आपका काम था वो किया, लोगों की जान बचाई गद्दे बिछा के फायर ब्रिगेड के आने से पहले, तो हमारा नुकसान जो हुआ है उसकी थोड़ी बहुत अगर कंपनसेशन हमको मिल सके तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, जिन लोगों की इन्होंने जान बचाई है, क्योंकि 21 लोगों की जान गई है, अब जिनकी जान गई है उनको अगर पूछा जाता कि अगर आप कुछ पैसे दोगे इस पे कूदने के लिए, तो वो 101% देते वो पैसे कि भाई तू 2 लाख रुपए ले ले, लेकिन ये गद्दे बिछा दे, हमारी जान बचवा दे, इस तरीके की चीज़ें होती। लेकिन जिनकी जान बच गई अब तो वो भी आगे नहीं आ रहे, इनके 2 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है वो सब मिलकर भरपाई करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि भलाई का भी अब ज़माना रहा नहीं है। दोस्तों, दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक महिला रॉन्ग साइड पे अपनी गाड़ी ले जाने के बाद में आर्गुमेंट कर रही है कि मैं लेडी हूं, मेरे साथ आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरीके का वुमेन कार्ड प्ले कर रही है, जबकि उन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लगा दिया और सिर्फ उनको ये कहा जा रहा था कि आप सीधे रास्ते से जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं लेडी हूँ, मैं इधर से ही जाऊँगी। इस तरीके की मनमानी कर रही थी ये महिला, जो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। और कई बार हमने यही देखा है कि फाइट के अंदर जब भी कोई महिला आ जाती है ना, मतलब कि मैं तो वुमेन कार्ड प्ले करूंगी, तो भैया सामने वालों को डर ही लगता है। तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि भैया खड़े रहो, ऐसे ही जाम लगे रहे तो लगे रहे। ये देखिए रॉन्ग साइड अड़ा रखी है मैडम ने और पीछे लेने को तैयार नहीं है गाड़ी। बिल्कुल रॉन्ग साइड गाड़ी अड़ा के खड़ी हुई है और पीछे नहीं ले रही है। ये देखिए पब्लिक खुशामद कर रही है, लेकिन लेडी होने का फ़ायदा उठा रही है। आपकी वजह से जाम लगा हुआ है मैम, आप पीछे लीजिए, आप पीछे लीजिए सर। ये देखिए कितना लंबा जाम लग गया सिर्फ एक गाड़ी की वजह से। ये देखिए बैग लीजिए, आप बैग लीजिए, बैग लीजिए, गाड़ी बैग लीजिए, आप गाड़ी बैग लीजिए मैम, बैग लीजिए, आप बैग लीजिए, आपकी वजह से जाम है, आपकी वजह से जाम है, गाड़ी बैग लीजिए। ये देखिए पूरा जाम लगा दिया है इन्होंने। मैं बैग नहीं लूंगी, मैं लेडीज हूँ, लेडीज का बैग लेने का राइट से है, वो रॉन्ग साइड भी जाएगी। इसका नंबर ले लो या चालान वाला होगा।